रिहाई है लोगों की, ठीक है ना, और वो हो सकता है उनको लॉन्च भी कर दें। उनको पता है कि फिर ये होगा, ये कि तैयारी तो खैर कर ली है काफी हद तक लॉन्च करने की, आपको भी पता होगा। नहीं, वो तैयारी तो समझ ले हो चुकी है, मगर अब ये नहीं पता अवाम के मेयार पे पूरे उतरे पाएंगे नहीं पाएंगे। उससे ज्यादा बड़े पैमाने पे वो फ्लॉप हो जाएंगे। यही सवाल यही पैदा होता है। तो अकलमंदी उनकी यही है कि वो इस बात की भी श्योरिटी दे रहे हैं कि वो ठीक है, अगर वो रिहा भी हो जाते हैं या उनके सजा में नरमी या कमी भी हो जाती है तो मौजूदा जो सेटअप है वो उसको जारी रहने देंगे, या तो वो नए इलेक्शन हो 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो वो उसमें दोबारा से अगर वो जीतते हैं तो हुकूमत बनाएंगे और इस हुकूमत को वो चलने देंगे। और आप ये देखिएगा कि होगा यही, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पीटीआई गवर्नमेंट नहीं। आप ये कह रहे हैं कि ना, ये अगर उनको आ भी जाते हैं तो ये हुकूमत को वो चलने देंगे। वो अभी, हाँ, उनका बयानिया तो यही है कि हम हुकूमत लेना ही नहीं चाहते। अभी तो वो जो मुस्लिम नून लीग के लोग हैं वो दे रहे हैं हुकूमत, प्लेट में सजा के रख के दे रहे हैं, पर वो लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें नहीं ले रहे, इसलिए कि हमें चाहिए साफ और शफाफ इलेक्शन। हम आवाम को जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे और आराम से जो वादा करेंगे वो पूरे करेंगे। वो ये कह रहे हैं, उनके ये है। इलेक्शन तो कल नहीं होंगे, कभी भी इलेक्शन 3 साल से पहले नहीं होंगे, कम से कम, समझे। 3 साल से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, नामुमकिन है, आपके पास पैसा ही नहीं है, माहौल डिफरेंट है। अब सोचना ये है कि ये क्या इस मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है या मुल्क की सूरत हाल है, इसको ऐसे ही रहने दिया जाएगा या ऐसी ही रहेगी? तो ऐसा भी नहीं है कि ये इसी तरह रहे या इसको ऐसे रहने दिया जाएगा। गवर्नमेंट को जो है वो अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी पार्टी की सर्वाइवल के लिए, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून को इनकलाबी इल्जाम करने पड़ेंगे और बहुत जल्द करने पड़ेंगे। मैंने पहले भी कहा था, उनके पास टाइम नहीं है। अब उनके पास टाइम नहीं है, दिन ब दिन लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। और अब आप देख लेना कि हाफिज नईम साहब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हुकूमत छोड़ देंगे, हुकूमत को दे दें। वो बी टीम है यार, वो लीव हिम अलोन। वो फिर वो बड़ी सियासत दूर चली मगर आप ये बात करें ना, आप ये बात करें ना कि हाफिज नईम को इतना हौसला और हिम्मत किसने दी, किसके कहने, ये आप भी जानते हैं, माजी में वो रह चुके। तो अभी आपको पता है ना कि कुछ ना कुछ तो दाल पक रही है ना, जो कहानी पक रही है, दाल पक रही है, ये आपको भी पता है, सबको पता है। हाफिज नईम किसके बलबूते पे आके खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बात हुकूमत को कह रहे हैं और मीडिया दिखा भी रहा है। सबसे मेन चीज ये कि आप समझे कि मीडिया क्यों दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है कि पीछे कुछ कहानी है, पर मुझे नहीं लगता कि लोगों की समझ में आती है बात, आती नहीं है, आके लड़ रहे होते हैं। ये बात चाहे चौधरी साहब की समझ में नहीं है ये बात, चौधरी साहब की जहन नहीं पहुंचा उस बात पर। नहीं, ये क्या इस बारे में तबसरा मेरा मुश्किल है मेरे करना। ऑफ द रिकॉर्ड तो बता सकता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड सही कह रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड तो आप बात कर सकते हैं, ऑन द रिकॉर्ड नहीं बात कर सकते, मगर कुछ बातें होती हैं समझने के लिए काफी होती हैं कि लोग समझ सकते हैं कि आखिर हाफिज नईम साहब जो हुकूमत को इस वक्त खुल्लम खुल्ला बोल रहा है और मीडिया दिखा रहा है, तो यकीनन कुछ ना कुछ अंदर खाने की कहानी हो चुकी है, दाल पक चुकी है, अब उतरने की देर है, समझ लें जी। भाई हाफिज नईम के पास पूरे पाकिस्तान में 3 सूबाई नशिस्तें हैं सिर्फ, वो उनके पास इतने लोग भी नहीं है जितने उन्होंने जमा करने थे, लेकिन एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे उनको लॉन्च किया गया जैसे टीएलपी, लेकिन टीएलपी काफी बदनाम हो गई है, तो इसलिए टीएलपी का धरना भी फौरन खत्म हो गया। अब जमात इस्लामी को लाया गया है सामने। अब उसकी क्या वजूहात है वो मैं अभी नहीं बता सकता, आई एम सो सॉरी। मगर बात यह है कि ये एक डिफरेंट सिनेरियो में ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए आए, बस मैं आपको ये बता दूं। ही इज गोइंग टू सपोर्ट द गवर्नमेंट एन अदर वे। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट कर नहीं सकती, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं होता है करने का। मतलब वो किसी को ये नहीं कह सकती कि हमें इसलिए करना पड़ता है। तो जमात इस्लामी वो जवाब फराहम कर रही है गवर्नमेंट को कि हमें इसके लिए ये करना पड़ेगा। बस अभी मैं ये कह सकता हूँ ढके छुपे लफ्जों में। बाकी ये रहा कि जो खत्ते की सूरत हाल आप देखें कैसे तब्दीली हो गई है उसमें अचानक से। अब उसमें पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी पनप सकती है दोबारा। जब ये चीजें होती हैं ईरान के साथ और इसराइल और गल्फ में सारी चीजें चल रही हैं, तो जो लोग इस वक्त खामोश बैठे हो सकता है वो दोबारा उभर के आए और फिर हमारी सिचुएशन पहले वाली हो जाए जो सोवियत यूनियन के दौर में थी या जो